हेलो दोस्तों, वेलकम यू टू चैनल बायोलॉजी विथ एस बायो सर। बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर आप संस्कृत का ऑब्जेक्टिव बनाइए, संस्कृत का ऑब्जेक्टिव बनाइए चैप्टर टू चैप्टर। तो आज हम आप लोग के लिए संस्कृत का ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न 2 चैप्टर का लेकर आए हैं, जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये प्रश्न को से बने रहने के लिए, ये वीडियो से बने रहने के लिए आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये हो सकता है दोस्तों। तो चलिए हम आज के प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। और प्रश्न को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विथ एस बायो सर को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए बेगर स्किप किए हुए वीडियो को आज का स्टार्ट करते हैं। तो आपका जो पहला प्रश्न है दोस्तों, वो कहता है कि उपनिषद के रचनाकार कौन है। आपको बताना है दोस्तों कि उपनिषद के रचनाकार कौन है। तो उपनिषद के जो रचनाकार हैं वो दोस्तों महर्षि वेदव्यास हैं। कौन है दोस्तों? महर्षि वेदव्यास हैं। इससे पहले और हम एक बात बता दें आपको दोस्तों कि ये जो संस्कृत का पहला लेसन है दोस्तों, ये मंगलम पाठ है। क्या दोस्तों? मंगलम पाठ है। मंगलम पाठ से संपूर्ण 1 लीनियर क्वेश्चन हम लेकर आए हैं, जो बिहार बोर्ड 2023 के बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों आप लोग के लिए। तो चलिए दूसरे प्रश्न की ओर देखते हैं। दूसरा प्रश्न कहता है क्या दोस्तों कि मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है। आपको बताना है कि मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है। तो ये जो है महर्षि वेदव्यास हैं। मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है दोस्तों? महर्षि वेदव्यास हैं। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर हम देखते हैं। तो तीसरा जो प्रश्न कहता है कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित किया गया है। तो आपको हम बता दें दोस्तों कि मंगलम पाठ में 5 मंत्रों को संकलित किया है। कितने दोस्तों? 5 मंत्रों को संकलित किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 कहता है क्या कि अणु से भी छोटा क्या होता है। तो दोस्तों अणु से भी छोटा जो है आत्मा होता है। क्या होता है दोस्तों? आत्मा होती है। नेक्स्ट कहता है कि किसकी जय होती है। आपको बताना है किसकी जय होती है। तो दोस्तों ये सत्य की जय होती है। किसकी जय होती है? सत्य की जय होती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका कहता क्या है? नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि बहती नदियां कहाँ मिलती है। आपको बताना है कि बहती नदियां कहाँ मिलती है। तो दोस्तों बहती नदियां जो है ये समुद्र में मिलती है। कहाँ मिलती है दोस्तों? समुद्र में मिलती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। कहता है जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है। तो जंतु के हृदय रूपी गुफा में तत्व स्थित है दोस्तों। क्या स्थित है? तत्व स्थित है। चलिए प्रश्न संख्या 8 की ओर हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 क्या कहता है कि पाटलिपुत्र का नामांतर क्या है। पाटलिपुत्र का नामांतर क्या है। तो पाटलिपुत्र का जो नामांतर है दोस्तों वो कुसुमपुर है। क्या है? कुसुमपुर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम नजर डालते हैं। तो अगले जो प्रश्न कहता है दोस्तों, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ये प्रश्न जो है कहता है कुटनी माता के रचनाकार कौन है। आपको बताना है कि कुटनी माता के रचनाकार कौन है। तो दोस्तों अगर आपके ऑप्शन में दामोदर गुप्त रहता है तो दामोदर गुप्त जो है दोस्तों वो आंख मूंद के आप उसको कलर कर सकते हैं। कुटनी माता के रचनाकार कौन है? तो दामोदर गुप्त। नेक्स्ट कहता है दोस्तों कि चंद्रगुप्त किस वंश का संस्थापक था। चंद्रगुप्त जो मौर्य थे, चंद्रगुप्त जो थे किस वंश के संस्थापक थे। तो ये दोस्तों मौर्य वंश के संस्थापक थे। क्या थे? मौर्य वंश के संस्थापक थे। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अगला जो प्रश्न कहता है प्रश्न संख्या 11 कहता है कि सिखों के 10वें गुरु कौन थे। तो सिखों के जो 10वें गुरु थे दोस्तों ये गुरु अर्जुन देव सिंह थे। क्या थे? गुरु अर्जुन देव सिंह थे। नेक्स्ट कहता क्या है दोस्तों कि पाटलिपुत्र का बुध काल में क्या नाम था। आपको बताना है कि पाटलिपुत्र का बुध काल में क्या नाम था दोस्तों। तो ये जो है अगर आपका ऑप्शन दोस्तों पाटलीग्राम रहता है तो आप पाटलीग्राम को टिक आउट कर सकते हो, पाटलीग्राम को ऑप्शन चूज कर सकते हो। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट कहता क्या है? नेक्स्ट कहता है कि पटना के किस दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है। पटना के किस दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है। तो ये जो है दोस्तों उत्तर दिशा की ओर होती है। किस दिशा की ओर दोस्तों? उत्तर दिशा की ओर स्थित होती है, प्रवाहित होती है। पटना के किस दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है? तो उत्तर दिशा की ओर। चलिए आगे देखते हैं।
नेक्स्ट कहता है दोस्तों कि किस काल में पटना का नाम पाटलीग्राम था। आपको बताना है किसके काल में पटना का नाम पाटलीग्राम था। तो ये जो है दोस्तों बुद्ध के काल में, बौद्ध धर्म यानी कि बुद्ध के काल में पटना का नाम क्या था दोस्तों, पाटलीग्राम। आपका प्रश्न यहाँ भी पूछ सकता है दोस्तों कि बुद्ध के काल में पटना को किस नाम से जाना जाता था। तो ये है दोस्तों आपका पाटलीग्राम। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है दोस्तों कि गोल घर कहाँ है। तो ये तो आप बचपन से ही जान रहे दोस्तों कि गोल घर जो है पटना में है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता क्या है कि पाटलिपुत्र का इतिहास कितना वर्ष पुराना है। पाटलिपुत्र का इतिहास कितना वर्ष पुराना है। तो ये जो है दोस्तों 2500 वर्ष पुराना है। पाटलिपुत्र का इतिहास जो है 2500 वर्ष पुराना है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि किस काल में पटना का नाम प्रसिद्ध हुआ। आपको बताना है कि किस काल में पटना का नाम प्रसिद्ध हुआ। तो ये जो है दोस्तों आपका मध्यकाल में हुआ। मध्यकाल में पटना का नाम प्रसिद्ध हुआ। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट कहता क्या है कि गांधी सेतु पुल कहाँ अवस्थित है। गांधी सेतु पुल कहाँ अवस्थित है। तो गांधी सेतु पुल जो है दोस्तों ये आपका पाटलिपुत्र में है। कहाँ है दोस्तों, पाटलिपुत्र में है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि पटना शब्द की किस शब्द से उत्पत्ति हुई है। पटना शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। आपको बताना है कि पटना शब्द की उत्पत्ति जो है किस शब्द से हुई है। तो दोस्तों ये जो हुई है पतनाथ शब्द से हुई है। पतनाथ शब्द से पटना शब्द की उत्पत्ति हुई है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। आज का पहला लेसन से मंगलम पाठ से ये लास्ट प्रश्न है दोस्तों। इसके बाद जो है हम लोग दूसरे लेसन की ओर चलेंगे। तो देखते हैं ये क्या कहता है। कहता है कि पाटलिपुत्र में किस महापुरुष की जन्म स्थलीय है। पाटलिपुत्र में किस महापुरुष की जन्म स्थलीय है। तो दोस्तों ये जो है गुरु गोविंद सिंह है ना। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थलीय पाटलिपुत्र है। पाटलिपुत्र में किस महापुरुष की जन्म स्थलीय है। तो गुरु गोविंद सिंह। अगर पूछेगा आपको से दोस्तों कि गुरु गोविंद सिंह की जन्म स्थलीय कहाँ है दोस्तों, तो आप जो है यहाँ से आप पटना लगा सकते हैं, पाटलिपुत्र लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बगैर देर किए हुए ही हम चलते हैं दूसरे चैप्टर की ओर। तो चलिए दूसरे चैप्टर की ओर हम चलते हैं। तो आपका दूसरा जो लेसन कहता है दोस्तों कि पाटलिपुत्र वैभवम, है ना। दूसरा जो चैप्टर है वो है पाटलिपुत्र वैभवम। इससे जो प्रश्न बनता है दोस्तों वो देखते हैं। कहता है कि एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन है। एशिया महादेश का सबसे बड़ा जो सेतु है दोस्तों वो आपका गांधी सेतु है। कौन है दोस्तों, गांधी सेतु है। गांधी सेतु है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट कहता है कि यूनान का राजदूत कौन था। आपको बताना है कि यूनान का राजदूत कौन था। तो यूनान का जो राजदूत था दोस्तों वो मेगास्थनीज था। कौन थे, मेगास्थनीज थे। नेक्स्ट कहता है कि पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है। तो पाटलिपुत्र जो है दोस्तों वो बिहार राज्य की राजधानी है। बिहार राज्य की राजधानी कहाँ है दोस्तों, पाटलिपुत्र है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है दोस्तों कि महावीर मंदिर कहाँ स्थित है। महावीर मंदिर कहाँ स्थित है। तो ये दोस्तों आपका महावीर मंदिर जो है ये पटना में है। कहाँ है दोस्तों, पटना में है। नेक्स्ट कहता है कि नगर की पालिका देवी कौन है। नगर की पालिका देवी किसे कहा जाता है। तो ये पटन देवी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है दोस्तों, पटन देवी को कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। तो आपका अगला जो प्रश्न कहता है वो कहता है कि कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो कौमुदी महोत्सव जो है दोस्तों ये पाटलिपुत्र में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है, पाटलिपुत्र में। अगर यहाँ से आपको पूछे दोस्तों कि पाटलिपुत्र में किस महोत्सव मनाया जाता है तो ये जो है कौमुदी महोत्सव मनाया जाता है दोस्तों पाटलिपुत्र में। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है दोस्तों कि किसके शासनकाल में पाटलिपुत्र की शोभा तथा रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी। किसके शासनकाल में पाटलिपुत्र की जो शोभा तथा रक्षा व्यवस्था बहुत ही सुंदर थी, बहुत ही अच्छी थी। तो वो कौन थे दोस्तों, किसके शासनकाल में, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र की शोभा तथा रक्षा व्यवस्था बहुत ही सुंदर थी दोस्तों, अति उत्कृष्ट थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। तो आपका अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो कहता है ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में क्या बताया गया है।
है ना, किस में बताया गया है, ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में किस में बताया गया है, तो ये जो है दोस्तों ब्रह्मा को प्राप्त करने के लिए मुंडकोपनिषद में बताया गया है। किस में बताया गया दोस्तों, मुंडकोपनिषद में बताया गया है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है दोस्तों कि देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है, देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है, तो ये जो दोस्तों सत्य से होता है। देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है, सत्य से होता है ना। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि सत्य से क्या प्राप्त होता है, सत्य से क्या प्राप्त होता है, तो सत्य से दोस्तों देवलोक प्राप्त होता है। क्या होता है, देवलोक प्राप्त होता है। नेक्स्ट कहता है दोस्तों, क्या कहता है कि मृत्यु को बस में कौन कर लेते हैं, तो मृत्यु को बस में जो है विद्वान लोग कर लेते हैं। कौन लोग करते हैं दोस्तों, विद्वान लोग कर लेते हैं, है ना। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि किसकी जय नहीं होती, तो असत्य की जय नहीं होती है, असत्य की जय नहीं होती है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि उपनिषद में किस महिमा का वर्णन किया गया है। आपको बताना कि उपनिषद में किस महिमा का वर्णन किया गया है, तो ये है दोस्तों आपका परम पुरुष। उपनिषद में परम पुरुष महिमा का वर्णन किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है क्या कि उपनिषदों की संख्या कितनी है, आपको बताना है। ये दोस्तों आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, और ये सब जितने भी हम प्रश्न बता रहे हैं दोस्तों, इससे बाहर जो है चैप्टर बाय चैप्टर से बाहर कहीं नहीं आने वाला दोस्तों। 100% हम गारंटी कहते हैं कि चैप्टर बाय चैप्टर इससे ज़्यादा आपका नहीं पूछेगा दोस्तों। तो चलिए उपनिषदों की संख्या कितनी है, तो 105 है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता क्या है कि आत्मा के गूढ़ रहस्य की किसमें व्याख्या की गई है, आत्मा के गूढ़ रहस्य की किसमें व्याख्या की गई है, तो ये जो है दोस्तों कठोपनिषद में की गई है। आत्मा के गूढ़ रहस्य की व्याख्या जो है कठोपनिषद में की गई है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है दोस्तों कि परमात्मा की महिमा का वर्णन किसमें किया गया है, तो परमात्मा की महिमा का जो वर्णन है दोस्तों ये जो परमात्मा की महिमा का वर्णन किया गया है ईशावास्योपनिषद में। किसमें दोस्तों, ईशावास्योपनिषद में किया गया है। ईशावास्योपनिषद में किया गया है परमात्मा की महिमा का वर्णन। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता क्या है, नेक्स्ट जो है आपका वो कहता है कि ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में अंतर किसमें बताया गया है। ज्ञानी और अज्ञानी लोगों में अंतर जो है किसमें बताया गया है, तो ये जो है दोस्तों श्वेताश्वर में बताया गया है। किसमें बताया गया है, श्वेताश्वर में बताया गया है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है दोस्तों क्या कि सत्य का मुख किससे ढका हुआ है, तो सत्य का जो मुख है दोस्तों वो हिरण्य पात्र से ढका हुआ है, हिरण्य पात्र से ढका हुआ है। सत्य का मुंह किससे ढका हुआ है, हिरण्य पात्र से ढका हुआ है ना। अगर पूछ देगा दोस्तों कि सत्य का खजाना कहाँ है, तो सत्य का जो खजाना है दोस्तों वो देवलोक में है। कहाँ है दोस्तों, देवलोक में है ना, देवलोक में है। तो चलिए आज का प्रश्न जो है मंगलम पाठ और सेकेंड चैप्टर का यहीं पे जो है समाप्त होता है, पाटलिपुत्र वैभव से, है ना। इस प्रश्न को दोस्तों आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये सब जो प्रश्न है दोस्तों परीक्षा में आने वाले प्रश्न हैं। फिर इसी तरह से अगले लेसन का जो प्रश्न है दोस्तों वो हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।